हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। शैक्षिक वर्ष 2019-20 की शुरुआत हुई। दीपावली के प्रकाश पर्व तक सब कुछ नित्य एवं सुचारू रूप से चलता रहा। मार्च अप्रैल में परीक्षा का वातावरण होता है। फरवरी आते आते ही सभी परीक्षा के स्वागत के लिए तैयार थे। अचानक से 23 मार्च को जनता कर्फ्यू तथा 3 सप्ताह के भारत बंद का निर्णय करना पड़ा। सभी प्रकार के व्यवहार, उत्पाद तथा शिक्षा जगत भी बंद हो गया। परिस्थिति सामान्य होने के लक्षण दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। आशंकाओं से शिक्षा जगत चिंतित हो उठा था। विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते हम लोग भी इसका क्या हल हो सकता है, इसकी चर्चा कर रहे थे। परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे तो प्रत्येक कक्षा के लिए उसका पाठ्यक्रम का एक ऐप बनाकर दिया जाए, ऐसी सोच रखी गई। विद्या भारती कार्यकर्ता चिंतित थे। निरंतर बैठकें हो रही थी। इन सब के चलते शिक्षा निरंतर चलती रहे, इस हेतु विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र मंत्री माननीय शेषाद्री डांगे जी, देवगिरी तथा विदर्भ संगठन मंत्री माननीय शैलेश जोशी जी की अगुवाई में तथा मार्गदर्शन में ई कंटेंट जनरेट करने का संकल्प देवगिरी तथा विदर्भ के विद्या भारती कार्यकर्ताओं ने कर लिया। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषिक 4 प्रांत होते हैं: देवगिरी, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र तथा कोंकण। इन सभी प्रांतों में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र स्तर पर यूट्यूब चैनल तथा वीडियोज निर्माण कर एक शिक्षक प्रशिक्षण की योजना बनाई गई। 4 प्रांतों से 450 आचार्य प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकृत हुए। प्रशिक्षण तथा संपर्क की संगठनात्मक रचना बनाई गई। प्रांत प्रमुख के नाते विदर्भ प्रांत से उपाध्यक्ष माननीय सचिन जोशी जी, देवगिरी प्रांत संगठन सह मंत्री दिनेश देशपांडे जी, प्रशिक्षण प्रमुख के नाते देवगिरी प्रांत से डॉक्टर मनीष देशपांडे जी, तंत्र समिति के नाते दयानंद राठौड़ जी, डॉक्टर महेश्वर कड़लावे जी, नितिन चौबे जी, मंगेश पाठक जी तथा संदीप मोहरीर जी का योगदान रहा। स्रोत व्यक्ति के नाते डॉक्टर महेश्वर कड़लावे जी की भूमिका अहम रही। साथ ही उत्तरार्ध में संदीप मोहरीर जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस संकल्प को दिशा दर्शन में ई कंटेंट जनरेशन के अखिल भारतीय संयोजक राकेश शर्मा जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामान्यतः 1,000 आचार्यों का प्रशिक्षण निःशुल्क किया गया। कम अधिक मात्रा में 100 से 125 आचार्य इस कार्य से जुड़े रहे। 60% अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम मराठी भाषिक सभी छात्रों के लिए समर्पित किया गया है। शेष कार्य अभी कुछ समय में पूर्ण होगा, इसका हम सबको विश्वास है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष देशपांडे, विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र देवगिरी प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख, डॉक्टर महेश जी कड़लावे सर और हमारे भोपाल केंद्र के निदेशक श्री राकेश जी शर्मा, इन्होंने मोबाइल और लैपटॉप के जरिए वीडियो बनाने का प्रशिक्षण 450 अध्यापकों को दिया और इनमें से लगभग 70 से 80 अध्यापक वीडियो बनाने के काम में लग गए। 2 प्रांत की 2 टीमें बनाई गई और इनके माध्यम से शिक्षकों का लगातार संवाद रहा और वीडियो में जो कठिनाइयां हैं उनका मार्गदर्शन भी हफ्ते में जो बैठक होती थी उसमें होता था।
लगभग 500 से ज्यादा वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में विद्यार्थी तथा अध्यापक इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी अगले चरण में विद्या भारती के इस चैनल के माध्यम से विद्या भारती के जो 5 आधारभूत विषय हैं उसके वीडियो बनाने का काम भी करने का तय किया है और जिसमें योग, संगीत, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत और नीति शिक्षा इनके वीडियो बनाने का काम करने का तय हुआ है। इसके साथ ही अभी जो भाषा और गणित जैसे विषय है उनके मूलभूत वीडियो जिसमें संवाद कौशल्य है, वैदिक गणित है, मूलभूत गणित है, बेसिक साइंस है, इसके भी वीडियो करने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। शिशु शिक्षा के वीडियो भी एनिमेटेड वीडियोस करने का काम अभी शुरू है। अगले 1 महीने में इस शिशु शिक्षा के वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड होंगे। आशा है कि इस वीडियो का उपयोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षक और अध्यापक तथा छात्र करेंगे। जिन कार्यकर्ता ने इस वीडियो बनाने के कार्य में सहभाग दिया, सहकार्य किया, उनका हार्दिक आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ई पाठशाला के संदर्भ में जब संकल्पना सामने आई तो विदर्भ तथा देवगिरी प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बैठक कर यह निर्णय किया कि हम लोगों ने भी ई पाठशाला प्रारंभ करनी चाहिए। वास्तव में कोविड कालखंड में तंत्र ज्ञान का उपयोग करना और आचार्यों को इसके बारे में प्रशिक्षण देना ये एक अच्छी और संधि हमें प्राप्त हुई थी। ई पाठशाला के संदर्भ में हमने सोचा कि कुछ गुट बनाए जाए, कुछ कार्यकर्ताओं के समूह बने और इन कार्यकर्ताओं के आधार पर प्रशिक्षण होने के बाद हम वीडियोस बनाकर कक्षा 1 से 12वीं तक के सारे वीडियोस और सारे विषयों के वीडियोस ये ई पाठशाला के माध्यम से हम सभी छात्रों तक पहुंचा सके, आचार्यों तक पहुंचा सके, अभिभावकों को पहुंचा सके। हम लोगों ने आचार्यों के प्रशिक्षण के संदर्भ में योजना बनाई और माननीय राकेश जी शर्मा ने कड़ी मेहनत कर सभी आचार्यों को प्रशिक्षित किया। ई पाठशाला में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आयुनुसार शिक्षा, तो उसी प्रकार के गट हम लोगों ने भी बनाए। इन्हीं गटों के आधार पर आचार्यों को कार्य वितरित किया गया। कार्य विभाजन होने के पश्चात उन्होंने अपनी कुशलताओं के साथ कड़ी मेहनत करके वीडियोज़ को बनाया और हमारे पास वापस भेजा। उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे इसका भी प्रयास किया गया। यह कार्य निरंतर चलता रहे इसकी भी योजना बनी और इसीलिए ऐसे प्रमुख लोगों की साप्ताहिक बैठक यह भी प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से जो भी निर्णय हमने प्रारंभ से किए थे, जिस हेतु को हम लेकर चले थे, तंत्रज्ञान की जानकारी सभी आचार्यों तक पहुंचाना, उनको प्रशिक्षित करना और उसी आधार पर अपने छात्रों, अभिभावकों और आचार्यों का भी ई पाठशाला के द्वारा और उनको सारे वीडियोस पहुंचाकर कार्य अच्छी तरह से करना, यह हमारा उद्देश्य सफल होता दिखाई दे रहा है। आगे की परिस्थिति में भी सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के साथ हम लोग ई पाठशाला का अधिक उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या यह बढ़े, इसका भी प्रयास करेंगे और अलग अलग प्रकार से छात्रों के विकास के दृष्टि से उपक्रमों को हम आगे जारी रखेंगे। यह हमें विश्वास लगता है। यह इसी विश्वास के साथ सभी आचार्यों का अभिनंदन करते हुए और मैं इस ई पाठशाला के आगे के कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। विद्या भारती ई पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्या भारती ई पाठशाला का महाराष्ट्र में ई कंटेंट बनाने का प्रशिक्षण प्रारंभ करने का जब निर्णय हुआ तो प्रथम स्वरूप गूगल फॉर्म के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। वो रजिस्ट्रेशन टेक्निकल टीम के पास आने के बाद शिक्षकों की डिमांड के ऊपर अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जो गूगल फॉर्म में पूछा गया था कि आप ई कंटेंट कौन से प्लेटफॉर्म पर बनाना चाहते हो, तो ये बात ध्यान में रखते हुए मोबाइल ई कंटेंट प्रशिक्षण हो, लैपटॉप ई कंटेंट प्रशिक्षण हो या डेस्कटॉप ई कंटेंट प्रशिक्षण हो, ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जो शिक्षक जो प्लेटफॉर्म पे प्रशिक्षण लेना चाहते थे, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से उसको
डिवाइड किया गया। और दूसरा एक क्राइटेरिया डिवाइड करने का ऐसा था कि जो शिक्षक टेक्नो सेवी है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज ऑलरेडी इसके पहले किया हो, वो एक अलग सा ग्रुप, और जो शिक्षक टेक्नो सेवी ना हो, जिन्होंने टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कभी भी पहले यूज ना की हो, और जिनको टेक्नोलॉजी का फोबिया है। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं जिसको टेक्नोलॉजी का फोबिया होता है, ऐसा एक ग्रुप। यानी ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाने के बाद जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम चालू हुआ, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिए। जो प्लेटफॉर्म हमने निश्चित किए थे वो प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली हो, जो प्लेटफॉर्म शिक्षकों को कोई कठिनाई ना हो, अगर इंटरनेट हो या ना हो, ऐसे भी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म निश्चित किए गए। जैसे माने प्रेजेंटेशन ट्यूब हो, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है ये कंटेंट बनाने के लिए। जो स्क्रीन कस्टोमेटिक हो, एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर हो, टाइम मास्टर हो, या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिए गए। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक है कि जो टेक्नोफोबिया थे वो टेक्नो सेवी हो गए। और दूसरी एक बहुत बढ़िया बात ऐसी है कि जिन्होंने कभी भी टेक्नोलॉजी का यूज ना किया हो, उन्होंने टेक्नोलॉजी, जिनको जो शिक्षक जानते थे, जिनको टेक्नोलॉजी अवेयर थे, उससे भी बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाए रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो है। जो टेक्नो सेवी ना हो टीचर, उन्होंने भी ऐसे वीडियो बनाए हैं। वो प्रशिक्षण होने के बाद शिक्षकों से डिमांड ऐसी आई कि एडवांस प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो अधिकारी वर्ग और टेक्निकल टीम ने तय किया कि एडवांस प्रशिक्षण लेना, एडवांस ट्रेनिंग शिक्षकों के लिए, उसमें जो अच्छे अच्छे वीडियो जो शिक्षक बनाते हैं और जिनको और वीडियो बनाने का उनका डिमांड है, वो शिक्षकों का अलग सा प्रशिक्षण और अगस्त में हुआ एडवांस वीडियो बनाने का। उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जो एडवांस प्लेटफॉर्म है, जो इको निकाल सकते हो, जो एडवांस जिनको परिचित हो, वो प्लेटफॉर्म हमने रखे थे। और वो प्लेटफॉर्म का भी प्रशिक्षण 3 दिन का प्रशिक्षण हो गया। वो होने के बाद बहुत सारे वीडियो और क्वालिटी बढ़ गई, और वो होने के बाद बहुत सारे वीडियो आए। और अंत में ये वीडियो तो बन रहे थे, मगर मूल्यमापन का डिमांड शिक्षकों से आ रहा था कि मूल्यमापन का कोई ऑनलाइन हो सकता है। तो अंत में फर्स्ट टर्म खत्म होने के पहले जब ऑनलाइन मूल्यमापन के जो प्लेटफॉर्म है, उनका भी प्रशिक्षण शिक्षकों से करवाया गया। और अभी बहुत सारे शिक्षक, एक गौरव की बात है, बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विद्यार्थियों का मूल्यमापन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। नमस्कार। विद्या भारती ई पाठशाला यह उपक्रम महाराष्ट्र में विदर्भ और देवगिरी प्रांत के संयुक्त प्रयास से कोरोना काल में मई 2020 में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक इनकी मांग पूरी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसका क्रियान्वयन करने हेतु दोनों प्रांत में, विदर्भ और देवगिरी, कुल 22 जिले मिलाकर विषय और कक्षानुरूप टोलियां बनाई गई। कक्षा 1, 2, 3 से 5, 6 से 8 और 9वीं 10वीं ऐसे 4 गुट बनाए गए। दोनों प्रांतों में गट प्रमुख शिक्षकों की टोली गठित की गई और वीडियो बनाने के लिए तंत्र स्नेही शिक्षक पाठ्यक्रम विद्या भारती ई पाठशाला यूट्यूब चैनल उद्घाटित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया। आज विगत 8 महीनों के काल में प्रांत प्रमुख के नाते प्रांत टोली का समन्वय और वीडियो तैयार करने वाले आचार्य और गट प्रमुख के साथ निरंतर संपर्क और संवाद करने का प्रयास जारी है। विदर्भ और देवगिरी प्रांत की ओर से प्रांत प्रमुख मैं सचिन जोशी ये निवेदन करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दयानंद मनोहर राव राठौड़, देवगिरी प्रांत से हूँ। विद्या भारती ई पाठशाला महाराष्ट्र इस यूट्यूब चैनल का तकनीकी विभाग प्रमुख हूँ। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के समय में बच्चों की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा विद्या भारती ई पाठशाला शुरू की गई। दुरुस्त शिक्षा के हेतु
सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग यूट्यूब, मल्टीमीडिया, मोबाइल फोन, ई लाइब्रेरी, टेलीविजन आदि मीडिया के माध्यम से कई देशों ने ऐसी पहल की है ताकि बच्चों की शिक्षा तुरंत बाधित न हो। इस पहल के एक हिस्से के रूप में विद्या भारती पश्चिम क्षेत्र मंत्री, देवगिरी और विदर्भ प्रांत के संगठन मंत्री, क्षेत्र में के प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारी समिति की एक संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय हुआ विद्या भारती ई पाठशाला महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल शुरू किया गया। सूचना और प्रौद्योगिकी की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके शुरू किया गया। इस योजना के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में के मराठी भाषी प्रांतों के विद्या भारती और अन्य पाठशाला से जुड़े आचार्यों को इकट्ठा करके कक्षावार शैक्षणिक वीडियो बनाने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद समूहवार प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी ऐसे ग्रुप बनाए गए। प्रत्येक ग्रुप को एक ग्रुप लीडर और एक गूगल आईडी दिया गया। समूह प्रमुख ने अपने आईडी पर प्राप्त वीडियो को संकलित करते हैं, उनकी जांच करते हैं और वो वीडियो प्रांत के गूगल ड्राइव के माध्यम से तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाता है। तंत्र प्रमुख समिति द्वारा प्राप्त वीडियो को संपादित करके वीडियो पर विद्या भारती का लोगो लगाने के बाद विद्या भारती ई पाठशाला महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके शिक्षा के प्रसार, शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता इस अवसरों में वृद्धि लाने हेतु प्रयास हो रहा है। बस, धन्यवाद। मैं सौ हर्षदा पाटिल। विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन है। कोविड-19 की महामारी में शैक्षणिक कार्य बिना रुके निरंतर चलता रहे, यह अपना दायित्व समझकर ई पाठशाला की शुरुआत की। इस उपक्रम में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य महत्वपूर्ण है। शिक्षक का उत्साह और मनोबल बना रहे, यह कठिन कार्य विद्या भारती ने किया। ई पाठशाला की कार्यशाला में 450 शिक्षक जुड़े। कुल 70 से 80 शिक्षक इस योजना में 7-8 महीनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 500 से ज़्यादा अच्छे और गुणवत्तापूर्ण वीडियो अभी तक इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज तक कुछ विषयों के 100%, कुछ 70%, कुछ 50% पाठ्यक्रम के वीडियो पूरे हो गए हैं। बाकी काम जारी है। वीडियो की गुणवत्ता, आशय एवं तकनीकी दृष्टि से सभी शिक्षक उत्तम सेवाभाव से कार्य कर रहे हैं। ई पाठशाला उपक्रम ही शिक्षकों के लिए विद्या भारती का परिचय है। धन्यवाद। मेरा नाम हज्जुमिया शेख, गुट प्रमुख कक्षा 3 से लेके 5वीं तक, और ये जिम्मेदारी मुझे विद्या भारती ने सौंपी है, इसलिए मैं विद्या भारती का शुक्रगुजार हूँ। मेरा संपर्क सभी गुट प्रमुखों से रहता है। कुल मिला के 4 गुट है। इन सभी गुट प्रमुखों से हमेशा वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि वीडियो बनने का काम शुरू है और कुछ वीडियो बन चुके हैं और ये काम निरंतर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी गुट प्रमुख मिलकर वीडियो बनाने वाले आचार्यों को सूचनाएं देते हैं। उनसे जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उस पर हम विचार विमर्श कर ये वीडियो बनाने का जो काम है, इसमें जो आने वाली कठिनाइयां हैं, इसको हम दूर करते हैं, आचार्यों को प्रोत्साहित करते हैं और उनसे फीडबैक भी हम लेते हैं। हमारी जो यह नैया है, यह नैया सागर को पार करते हुए, तूफानों को पार करते हुए अब ये तट पर आई है। इसलिए मैं वीडियो बनाने वाले आचार्य और विद्या भारती के सभी सदस्यों को, विद्या भारती के परिवार को धन्यवाद देता हूँ। गुरुजनों को प्रणाम है। इस कोरोना काल में पाठशाला ये बंद हुई थी और इस माध्यम से विद्या भारती के सभी ऑनलाइन क्लासेस पर मैं अटेंड करती हूँ। मैं आदर्शनी श्याम मेंगले आर्य चाणक्य स्कूल से हूँ। मैं रहती हूँ। इस चैनल में बहुत अच्छे तरह से सभी सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चैनल। नमस्कार। विद्या भारती ई पाठशाला महाराष्ट्र, ये जो उपक्रम
महाराष्ट्र में चला है। बहुत ही प्रयास से इसमें सभी आचार्यों का सहभाग हुआ है। कोरोना के काल के दौरान प्रशिक्षित करा के ये जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके कारण नई शिक्षा नीति में जब भी कभी भविष्य में आभासी प्रकार से शिक्षा देने की व्यवस्था करानी है तो हमारा विश्वास बढ़ा है। हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के छात्रों के लिए गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें सहभागी जो तंत्र समिति हैं, प्रशिक्षण देने वाली टीम है और प्रत्यक्ष रूप में काम करने वाले जो आचार्य हैं वो सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ये जो आपने प्रयास किया है इसकी सराहना पूरे क्षेत्र में हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद।